एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ के दो नाम सबके दिलों में बसते थे, अज्जू भाई और राय स्टार। ये दोनों सिर्फ नाम नहीं थे, एक मिसाल थे। गरीबों को खाना खिलाना, उनकी मदद करना, यही इनकी जिंदगी का मकसद था। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है, और इस कहानी का विलन था सुपर बनी। नाम जितना मजेदार, काम उतना ही घिनौना। वो एक माफिया था जो लड़कियों का अपहरण करता और उन्हें विदेशों में तस्करी के लिए भेज देता। उसका खौफ पूरे शहर में फैला था, लेकिन गांव वाले सिर्फ अज्जू भाई और राय स्टार को ही अपना हीरो मानते थे। एक दिन अज्जू भाई किसी काम से शहर जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक कार पर पड़ी, जिसमें कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहे थे। अज्जू भाई तुरंत अपनी बाइक घुमाते हैं और उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वे एक सुनसान गोदाम तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं दर्जनों लड़कियां एक बंद कमरे में कैद हैं। सुपर बनी के आदमी उन्हें कहीं और ले जाने की तैयारी में लगे हैं। अज्जू भाई तुरंत राय स्टार को कॉल करते हैं, भाई जल्दी आ, यहाँ कुछ गुंडे लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे हैं। ये किसी बड़े माफिया का काम लग रहा है। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आती है, तो तू है अज्जू भाई जो मेरी दुनिया में टांग अड़ा रहा है? मैंने सब देख लिया है। जो तू कर रहा है वो अब बंद कर दे, यही तेरी भलाई है। सुपर बनी गुस्से में आता है और एक लोहे की रॉड से अज्जू भाई के सिर पर वार करता है। अज्जू भाई बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ राय स्टार अज्जू भाई का लोकेशन ट्रैक करता हुआ गोदाम तक पहुंचता है। अंदर जाकर देखता है अज्जू भाई जमीन पर बेहोश पड़े हैं और सुपर बनी अपनी गैंग के साथ खड़ा है। राय स्टार गुस्से से आग बबूला होकर कहता है, तू समझता क्या है अपने आप को? बनी? सुपर बनी हंसता है, आज देख कौन जीतता है। फाइट शुरू होती है। राय स्टार और सुपर बनी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। पूरा गोदाम गूंज उठता है, लेकिन हीरो हमेशा जीतता है। कुछ देर बाद धुंध छोड़ती है। सुपर बनी जमीन पर पड़ा होता है। लगभग 150 साल पहले की बात है। ढोलकपुर गांव के एक कोने में एक परिवार रहता था। उस परिवार में था पीहू, उसका बड़े भाई साहुर और उनके मम्मी पापा। एक सुबह पीहू और साहुर घर के बाहर खेल रहे थे और अंदर उनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो थोड़ी जल्दी में थी और तभी अचानक उनके कपड़ों में आग लग जाती है। वो चीख चीख के चिल्लाने लगती हैं। पीहू और साहुर मम्मी की चीख सुनकर भागकर अंदर आते हैं और जैसे ही मम्मी को जलते हुए देखते हैं, वो चिल्लाते हैं, पापा जल्दी आओ पापा। पापा भागकर आते हैं, लेकिन मम्मी को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, उनके कपड़ों में भी आग पकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों जलकर राख हो गए। पीहू और साहुर सिर्फ देखते रह गए, जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब पीहू घर में अकेली रहने लगी और साहुर हर दिन खेतों में काम करता, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बहन भूख से ना रहे। एक पूर्णिमा की रात थी। साहुर खेतों से काम करके घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर जाती है एक घर की खिड़की पर। वो देखता है एक आदमी किसी का खून कर रहा था। ये देखते ही साहुर के पैर कांपने लगे और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, एक और आदमी हाथ में खंजर लेकर खड़ा था। वो आदमी बिना कुछ कहे साहुर पर वार कर देता है। फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वही आदमी चिल्लाता है, ये लड़का मेरे घर में घुसकर चोरी कर रहा था और जब मैंने रोका तो मुझे ही मारने की कोशिश की। अब आप लोग ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए? गांव वाले गुस्से से भड़क उठते हैं और चिल्ला के कहते हैं, इसे उस पेड़ पे जिंदा उल्टा लटका दो। साहुर गिड़गिड़ाता है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव के किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। उधर उसकी बहन रात भर उसका इंतजार करती रही और सुबह जब वो उसे ढूंढने निकली तो देखती है उसका भाई गांव के बीच वाले सूखे पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। ये देखते ही पीहू टूट जाती है, जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज जाती है। फिर गांव वाले पीहू को भी चोर का बहन कहकर गांव से निकाल देते हैं और तब से साहुर की आत्मा उस पेड़ के अंदर समा गई थी और पीहू गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगी थी। रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगती थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था। वो बस भूखी पेट पेड़ के नीचे लेटी रहती थी। साहुर भी अपनी बहन का दर्द महसूस कर पाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन पीहू रास्ते में खाना मांग रही थी और तभी एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तब से पीहू एक भूखी आत्मा बन गई जो हर गांव में भटकती थी, सिर्फ एक ही बात कहकर, मुझे भूख लगी है। ये सब याद करते ही तुंग 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 साहुर की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और बिना कुछ सोचे तुंग 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 साहुर उस सूखे पेड़ के अंदर से निकलता है और अंधेरे में सीधा उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अगले पार्ट में पीहू, गुड़िया और तुंग 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 साहुर की पावर दिखाई जाए, तो इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स तक पहुंचाओ, तभी आएगा असली तांडव।